कुछ लोगों को कल्की जी की एनर्जी से प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों को कल्की जी का ध्यान करने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हमारा ईगो कितना बड़ा है। हम अपने ईगो के लिए कुछ भी करने को तैयार है और हम लोगों को नहीं लगता कि हम तो एकदम अच्छे हैं, एकदम परफेक्ट हैं, पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आप या आपका या हमारा ईगो कितना बड़ा है। हम इस आकाश गंगा में, जो आकाश गंगा है, उसमें सूर्य के जैसे कितने सारे और भी तारे हैं। सूर्य को एक तारा ही तो माना जाता है। और इस सूर्य में पृथ्वी की तरह 13 लाख जो है पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। और ये 13 लाख पृथ्वी समा सकती है सूर्य में। लेकिन सूर्य कितना तारा, छोटा तारा है। सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हमारे आकाशगंगा में हैं। और आकाशगंगा कितना विशाल है। और आकाशगंगा कोई एक नहीं है, कहते हैं कि लाखों आकाशगंगाएं हैं। अब आप सोचिए, ब्रह्मांड में इतने विशाल आकाशगंगा के बीच हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, पता है आपको? जैसे समुद्र में रेत की एक कण होती है ना, हमारी पृथ्वी उतनी बड़ी है। अब इस समुद्र में रेत के कण के समान इस पृथ्वी में हम जहाँ पर रहते हैं, वो पूरी पृथ्वी में एक देश है, छोटा सा देश है। अब इस छोटे से देश के हम एक छोटे से स्टेट के अंदर रहते हैं। चाहे उस स्टेट में फिर किसी गांव में रहे, शहर में रहे। अब उस गांव में या शहर में कितने सारे लोग हैं, उसके बीच में हम रहते हैं। तो अब आप अपना लेवल समझ सकते हैं कि हमारा ईगो कितना बड़ा है ना। अब आप अपना ईगो नाप लीजिए और देख लीजिए कि क्या करना है। ईगो के कारण कई लोग रहते हैं कि जो सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। सामने वाले को ज़्यादा रोक टोक मत करिए, सुधार करना है खुद में करिए। पता है, जब हम ना दूसरों को कुछ नहीं कहते, जब दूसरों से हम कम रोक टोक करते हैं और उसे फ्री छोड़ देते हैं ना, तो एक्चुअली हम सामने वाले को फ्री नहीं छोड़ देते हैं, हम अपने आप को फ्री छोड़ते हैं। क्या होता है, जब हम रोक टोक में लगे रहते हैं तो पूरा ध्यान हमारा सामने वाले में ही लगा रहता है। कौन क्या गलती कर रहा है, कौन कैसे करेगा, उसमें हमारा ध्यान जाता है। लेकिन जब हम सामने वाले को फ्री छोड़ देते हैं ना, तो अपने अंदर ध्यान जाता है, अपने खुद पे ध्यान जाता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, कि हम कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है कि कल्की जी की एनर्जी को फील तो करते हैं। अब कल्की जी की एनर्जी फील करने के बाद बोलते हैं कि इतनी प्रॉब्लम हुई, इतनी प्रॉब्लम हुई कि कल्की जी अपने आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। कोई भी ऐसे एनर्जी का कोई भी घेरा नहीं है जो भगवान तक पहुंचने से प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान तक पहुंचने से भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। प्रॉब्लम कब होगी? या तो आप गलत तरीके से साधना करते, गलत तरीके से भगवान को मान रहे हैं। जैसे कोई तंत्र मंत्र वाला है, वो सात्विक शक्ति के बीच जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने कई बार आपसे कहा कि सात्विक देवी देवताओं को, भगवान को मानना चाहिए। नकारात्मकता या कहीं पर भी जो भगवान बैठे हैं उसका आप ध्यान मत कीजिए। वो भगवान नहीं है, ज़बरदस्ती हम पे भगवान बना दी, हम पे थोपा गया भगवान है वो, है ना। जो कहीं पर भी है, जितने भी वेद शास्त्र में वर्णित है, सिर्फ वही सात्विक भगवान है। सिर्फ उन्हीं को आप मानिए, बाकी कोई भी भगवान नहीं। और दूसरी बात, निर्भर करता है कि आपका मन कैसा है। अब आपका मन खराब है, दूसरों को आप परेशान कर रहे हैं, आपका मन अंदर से दूषित है और आप भगवान की एनर्जी को फील करेंगे तो आपको प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। और क्या होता है कि जब जो है भगवान की शक्ति कैसी है, दूध की जैसी है। अब हम लोगों की एनर्जी कैसी है, किसी की एनर्जी दूध जैसी है, किसी की पानी जैसी है, किसी की गंगा जल के जैसी है। तो अब भगवान की दूध जैसी एनर्जी जाएगी तो इन सब में घुल मिल जाएगी ना। लेकिन किसी किसी की एनर्जी दही के जैसी है, नींबू के रस की तरह है, इमली के खट्टी की तरह है। तो इस तरीके से उस हिसाब से भी उसको एनर्जी का फर्क पड़ेगा। जब क्या है, भगवान की सात्विक शक्ति, इतनी पवित्र शक्ति आपके आसपास रहेगी और आपके अंदर नकारात्मकता है, तो वो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए हम बार बार एक ही बात पर जोड़ देते हैं कि बस भक्ति करिए और मन को साफ रखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब देखो तब भक्ति की बात करते हो, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है कि हमें भक्ति के रास्ते पर जाना है, तभी हम भगवान की प्योरिटी को समझ सकते हैं, उनको अपने में कहना चाहिए झेल सकते हैं। नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, लेकिन सच्चाई ये है। और एक बहुत बड़ी बात का आजकल इशू बना हुआ है, सब लोग कहते हैं कल के अवतार आएंगे
तो वो औरत के रूप में होंगे, लेडीज होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जो आएंगे वो पूर्ण परमात्मा है। ऐसे भी जो भगवान के भक्त हैं और खासकर कृष्ण जी के भक्त हैं, वो तो सारे अपने आप को खुद ही प्रकृति मानते हैं और भगवान को ही पुरुष मानते हैं, है ना। जो कृष्ण जी के भक्त हैं, जबकि भगवान कृष्ण जी अपनी 16 कलाओं के साथ आए थे, अभी वो 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं। स्त्री कैसे मान लोगे? जब हम भगवान मतलब जिससे शादी होती है स्त्री उनको पति कहती है। पति यानी वो स्वामी है, वो सबका मतलब स्त्री को देखने संभालने वाला स्वामी होता है, वो पति होता है ना। अब आजकल के युग में इसकी परिभाषा भले ही बदल गई है, लेकिन इसका यही मतलब होता था। तो अब आप सोचिए, भगवान स्त्री रूप में थोड़ी आएंगे, वो पुरुष के ही रूप में आएंगे। और साफ साफ वर्णित है हमारे वेदों पुराणों सब में, पूरी तरीके से वर्णित है कि भगवान का अवतार जो होगा 10वां अवतार, वो कल्कि जी के रूप में होगा। कहीं पर नहीं लिखा है कि स्त्री के रूप में होगा। जबरदस्ती कुछ भी आप मत सोचिए, गलत बातें सुनकर गलत विचार अपने मन में मत लाइए। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आएंगे, पूर्ण पुरुष रहेंगे, और उनके जैसा जो है दिव्य कोई नहीं होगा। और एक बात मेरी ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी बात हमारे और भगवान के बीच में रुकावट है तो सिर्फ ईगो। हमें मानना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता। हम बार बार बताते हैं कि भगवान जो है पतित पावन है, लेकिन पतित पावन कब होंगे? जब हम खुद को पतित माने ना। हम तो खुद को सर्वे सर्वा मान लेते हैं, भगवान से भी बड़ा मान लेते हैं ना कभी कभी तो। अरे वो भगवान ने नहीं किया, ये सब किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता, मैंने किया है। तो आपने किया है, लेकिन भगवान की सत्ता को स्वीकार करोगे तभी तो भगवान के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। मैं करते रहोगे तो फिर जो मैं किया, आपको पता है किसने मैं किया? दक्ष प्रजापति ने। उसका हाल क्या हुआ? बकरे का सिर लगा दिया गया था उसके गर्दन काट के। तो अब आप देख लो मैं करने वाला क्या कौन होता है ना, आप समझ सकते हो। तो मैं छोड़िए, अहंकार छोड़िए, और किसी पे भी अपनी मर्जी बिल्कुल मत थोपिए। अगर आप किसी भी रिश्ते में बंधे हैं, वो आपसे तभी खुश होगा जब उसे फ्रीडम दे दो ना। पूरी तरीके से फ्री छोड़ दो, जहाँ पर गलत हो रहा है थोड़ा सा बोल दो, थोड़ी सी रोक टोक कर दो, तो सामने वाला भी खुश रहेगा कि ये तो किसी बात के लिए मना नहीं करते, बोलते नहीं, रोक टोक करते नहीं, तो एक आध बार बोल दिया यानी ये सच है ना। इसमें सबके लिए बोल रही हूँ, कोई लेडीज है जेंट्स है सब है। किसी ने कहा है कि ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए ही मैं खास इसलिए ईगो पर ही आज बोली हूँ, और ये सच्चाई है। और ईगो करना है तो किस बात पर करना है ये भी बताए। जो हमने इतने बड़े आकाशगंगा का वर्णन किया, उस आकाशगंगा को बनाने वाले, उस ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मांड नायक को पे ईगो करो कि हम उस परमात्मा के अंश आत्मा हैं, है ना। तो ईगो तो रखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप देख के रखें कि कहाँ पर आपको ईगो रखना है, कहाँ पर नहीं। और बिल्कुल इस बात पर तो आप यकीन करेंगे ही कि कल्कि अवतार आ चुके हैं, इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता, और बहुत ही जल्दी वो सबके सामने भी आने वाले हैं। अगर आपको मेरी बात में कुछ भी कहना है ना, अच्छा या बुरा जो भी, तो कमेंट कर सकते हैं। और जिसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती वो भी अपनी राय दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो नए हैं हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।